कि मैं बात करना चाह रहा था जो भी सियासी सूरत हाल है, लेकिन आज पीटीआई की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये निज़ाम आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है। वाकई कोई ख़तरा है आपकी हुकूमत को? निज़ाम को तो कोई ख़तरा नहीं है, ना उसकी कोई सिस्कियाँ जो है हमें दिखाई दे रही हैं, ना सुनाई दे रही हैं। हाँ, अलबत्ता इनकी आखिरी हिचकियाँ हम ज़रूर सुन रहे हैं। जो इनकी मकबूलियत के दावे करते थे ना कि बड़े मकबूल लीडर है, वो मकबूलियत ऐसे लग रहा है जैसे आखिरी हिचकियाँ ले रही हो। इनको उनकी मकबूलियत पे भी ज़्यादा एतबार नहीं रहा, और अब तो वो चीज़ रही ही नहीं कि अब तो पार्टी जो है वो टूटे ही टूटे। इसके अलावा टूटे, आप कैसे अंदाज़ा करें कि ये गुज़श्ता साल ये मोहतरम जो अभी बैठे हुए हैं पीटीआई की, ये और कई और साथी थे, ये बोलते होते थे कि 14 अगस्त के जलसे में इमरान खान हमारे साथ स्टेज पर बैठेगा। वो 14 अगस्त भी गुजर गया, फिर उन्होंने 8 सितंबर की तारीख दी, फिर उन्होंने अक्टूबर की तारीख दी, फिर उन्होंने 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दी। कोई आया नहीं आया। अभी ये कह रहे थे ना, बड़े चीख चीख के ना, ऐसे 7वें आसमान तक आवाज़ पहुंच रही थी इनकी कि 5 अगस्त को जी तहरीक आबो शबाब पर होगी और इमरान खान के बेटे आ रहे हैं। मैंने आपके शो में क्या बोला था कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे बोला याद था। हाँ, मैंने कहा ये कभी भी नहीं आएंगे। ये स्टंट मारना, ये शोबदेबाजी करना, ये रंगबाजी करना, ये इनका काम है। नाइकोप लेने में मैंने रात को इनके एक टीवी चैनल पर मैंने इनके एक वकील को बोला जो रहनुमा है इनके, मैंने कहा तुम्हारी वकालत की सारी फीस मैं देता हूँ, नाइकोप दूसरा बनवाने में टोटल इट टेक्स ओनली 1 वीक। मैंने कहा बनाओ, बना के दो उनको, ले आओ उनको। नहीं आएंगे। न 14 अगस्त, न 5 अगस्त, न 13 अगस्त, न 15 अगस्त, कुछ भी नहीं है। अब तो इस्तीफे भी दे दिए। मैं आपको कहता हूँ, ये कहते हैं ना, मैं आपको पहले से बता, ये कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे कौमी असम्बली से। प्राचा साहब मेरी आपकी लग गई शर्त, ये नहीं देंगे इस्तीफे। कौमी असम्बली से तो नहीं दे रहे ना, उन्होंने कहा है। नहीं, वो कहते हैं हम देंगे, वो उन्होंने कायमा कमेटियों का कहा है। अब इन्होंने थ्रेट दिए कि हम कौमी से नहीं देंगे। ये कौमी असम्बली का एयर कंडीशन हाल ये नहीं छोड़ेंगे, न उसकी जान इन्हें छोड़नी है। लोगों ने वोट दिया है, वो वोट इसलिए आए हैं ना। तो कौमी लोगों ने वोट दिया है हक की नुमाइंदगी अदा करने के लिए, इसलिए तो वोट नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में पहुंच के इमरान खान की तस्वीर लगा के बोलोगे कैदी नंबर 800 चोर को रिहा कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आपने वहाँ पे लेजिस्लेशन करनी है। 26वीं आईनी तरमीम में आखिरी वक्त तक साथ दिया, क्रेडिट लिया कि जी हमने बड़ा जो है तो मनपसंद हमने। अच्छा, इधर से देखे ना, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, एक बात बताता हूं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब सीनियर वकील भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं ये आखिरी सिस्कियां हैं। ऊपर से तसलसल निज़ाम के तसलसल की बात हो रही है, वो क्या चीज़ है? बैरिस्टर साहब शायद अपने ओहदे की बात कर रहे हैं, उनका ओहदा जो है वो आखिरी सिस्कियां ले रहा है। नहीं, वो तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, खान साहब ने नहीं कबूल किया। ऐसे ही होता है, ये ऐसा था, कभी रिजाइन कर देते हैं, कभी मुस्तरद कर देते हैं। उनका पार्टी का मामला है ना, वो उनकी पार्टी का मामला है। बैरिस्टर साहब जो है ना, वो एक नॉन इलेक्टेड पर्सन है, सियासत के इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्नोक्रेट आदमी है, उसको ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई पता नहीं है। ये भाई भी बात कर रहा है, साहब बोल रहे हैं, अब इनको नहीं पता कि एनडीए में वफाकी हुकूमत ने जो इमदाद सैलाब ज़दगान के लिए खैबर पख्तूनख्वा भेजी थी, अली अमीन ने अपनी तस्वीरें उस पर लगा के, इवन पानी के टैंकरों पे अपनी तस्वीरें लगा दी, बैनर्स लगा दिए। तो आपने तो सेहत कार्ड पे अपने झंडे चाप दिए थे,